1 फीट नहीं पाएंगे वो, बिल्कुल नहीं पाएंगे। योगी जी के बारे में कुछ भी सोचना है, समझना, कुछ भी कहना बेकार। सिर्फ ब्राह्मणों का वोट इस वजह से कटेगा, सिंपैथी बेस। कम खा लेंगे, महंगा सामान खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पैदल चलेंगे, स्लीपर में चलेंगे इसी के बजाय, लेकिन वोट सिर्फ मोदी जी को और योगी जी को ही दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास के पथ पर एकदम जितना 70 सालों में नहीं हुआ होगा उतना 5 सालों में हो चुका है। योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 5 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उसके बाद से जब उन्होंने पहली बार यहाँ से लड़ने का ऐलान किया कि पहली बार विधानसभा का चुनाव मैं गोरखपुर से लड़ूंगा, चर्चा का विषय बन गया गोरखपुर का शहरी सीट। गोरखपुर का शहरी सीट, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहीं मौजूद हूँ मैं, और यहाँ से जो राय निकलेगी वो जानना आपके बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। चंद्रशेखर राव आ चुके हैं, उनके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। वो कह रहे हैं कि मेरी योगी से सीधी टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी उतारा नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर विपक्ष में अहम भूमिका निभाती हुई दिख रही है। जो लड़ाई मानी जा रही है, सामान्यतः जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है, समाजवादी पार्टी मुख्य तौर से बीजेपी से उनका आमना सामना हो रहा है। नाम बताइए अपना। अंकज द्विवेदी। अंकित अंकज द्विवेदी जी, पंडित जी। हाँ। क्या लगता है माहौल क्या है यहाँ का? योगी है और कोई नहीं। हाँ, और कोई नहीं। कोई नहीं। चुनाव तो होने दीजिए। चुनाव हो चाहे ना हो, योगी है। हाँ। बस आप विकास को देखिए ना, विकास को यहाँ पे देखिए, विकास किस तरह से हो रहा है शहर में। आप इससे 5 साल पहले गोरखपुर का जो स्थिति था और आज की डेट में जो स्थिति है, उसमें आप शहरों का चौड़ीकरण देखिए। आप जिस जगह पे खड़े हैं सिर्फ ये थोड़ा सा संक्रिय, लेकिन इसके बारे में भी लोग सोच रहे हैं। जी, आप शहर के बाहर आउटर पे जाके देखिए। शहर के सारे रास्ते चौड़े हो चुके हैं। विकास के पथ पर एकदम जितना 70 सालों में नहीं हुआ होगा उतना 5 सालों में हो चुका है। 70 सालों का यहाँ भी आ गया क्या? 70 सालों में क्या क्या नहीं हुआ जो यहाँ पर हो गया 5 साल में? भाई साहब 70 सालों में एम्स नहीं था, सैनिक स्कूल नहीं था, आईआईटी का बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुस्त अवस्था में था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखिए, आज आप एम्स की स्थिति देखिए, आज आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ पे 2 एयरपोर्ट, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों, ये विकास नहीं तो और क्या है। अच्छा, 5 बार योगी जी यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं 96 से लेकर के, तो काम पहले भी होना चाहिए था, हुआ है? तब भी हुआ। सांसद निधि जितनी होगी उतना ही ना होगा, एक और उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता था। अच्छा, विपक्ष में समाजवादी पार्टी के लेकर कयास ये लगाया जा रहा है, जो शुभावती शुक्ला हैं, जो उपेंद्र शुक्ला जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, एक छोड़ करके चली गई इनकी प्रति समाजवादी में, वो उनके खिलाफ आ सकती है। कितनी बड़ी चुनाव सकता है, वोट कट सकता है और कुछ ना हो सकता। वोट कटेगा ना, थोड़ा सा। ब्राह्मणों का वोट इस वजह से कटेगा, सिंपैथी बेस। बस उससे सिंपैथी की वजह से, और सिर्फ वोट कटेगा और कुछ नहीं होगा। बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं क्या इस बार? नहीं, नाराज तो है ही है। हाँ, ये बताइएगा, क्योंकि कल ही 80 ब्राह्मण संगठनों ने समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को लखनऊ में 80 ब्राह्मण संगठनों ने समर्थन दिया है। नाराज हैं, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि हाँ भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो विकास हुआ। अंतिम में जाके वो देंगे तो भाजपा को, योगी को। चुपचाप कमल छाप। कमल छाप। साइकिल नहीं दौड़ेगी क्या इसमें? साइकिल पंचर है। कभी नहीं दौड़ा है, साइकिल कभी नहीं दौड़ा है। चल ही कौन रहा है आजकल? सभी तो 4 पहिया, 2 कौन, साइकिल पे चल कौन रहा है? साइकिल पे तो कोई चल नहीं रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, साइकिल पे आता। अरे सीएनजी भरवाइए ना। सीएनजी भरवाइए, इलेक्ट्रिक पे चलिए, इलेक्ट्रिक पे चलिए। साइकिल को नया साथी मिल चुका है राजभर के रूप में, और साइकिल मजबूत नहीं है, कोई मतलब उनका है ये नहीं है। राजभर एक दलाल है। ये सब मौका पर होता है, चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे कोई दलाल है, लोग तुमको बोलते हैं। 5 साल उस पार्टी में, 5 साल उस पार्टी में, इन लोग का ही काम ही है, बस कोई काम का नहीं है। और एक तरफा वोट गिरना है योगी जी को, महाराज जी को वोट गिरना है। आपकी बहुत बम्पर वोट से ये कब आएंगे योगी जी। हाँ, 325 से पार होगा। 25 से पार? हाँ पार होगा। देखिएगा, वोट पड़ेगा तो गुट वोट पड़ेगा, गुट वोट पड़ेगा, सबका सब खत्म में आएगा। ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं खूब चलेंगे। देखिएगा आपकी पारी कि आपकी 325 पार है बस। हाँ, 325 पार है। क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए, रोड छोड़ के आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। अरे आइए महाराज, चर्चा हो रहा है। कुछ खाए हुए हैं आप? अच्छा, कानपुर के लोग भी खाते हैं गुटखा वगैरह, गोरखपुर वाले भी खा रहे हैं? बढ़िया। नहीं भैया, गोरखपुर है ही है। जो आप कह रहे हैं, जो बातों को कह रहे हैं, उन सब में सिर्फ एक ही सार है, आप कोई कुछ भी करे, आएगा तो योगी ही। कोई महंगाई का, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा एक अलग चीज़ है। आप राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं।
बेरोजगारी का राजनीति की सीढ़ियाँ कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को खत्म करके या इनको सॉल्व करके आगे ऊपर चढ़ा जाता है। बेरोजगारी तो इस 5 साल से पहले भी तो थी। पिछली सरकारों ने क्या किया बेरोजगारी के लिए? अगर पिछले वाले ने गलत किया तो जरूरी नहीं कि अगला वाला गलत जैसे करे। विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी है, तो उनको भी मौका मिला था, कई बार मौका मिला है। एक बार उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खुद भी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नया क्या लाया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया बेरोजगारों के लिए। आखिर ऐसा तो नहीं कि इस 5 साल से पहले मैं IAS था और मेरी नौकरी चली गई 2017 के आने के बाद। फर्टिलाइजर बनता सब हुआ ही है। कहीं ना है फर्टिलाइजर आने से कितना रोजगार बढ़ा है, एम्स आने से कितना हम लोग को 7 घंटा 8 घंटा मिलता था गोरखपुर में। अब लाइट देख लिए, एकदम 24 घंटा लाइट है हम लोग के पास है। तभी कटती है जब कोई फॉल्ट होता है, अदरवाइज लाइट नहीं कटती है। पहले भी सरकारें थी। सहारनपुर से चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं। रावण देखिए, खाली एक यहाँ से उनको एक नाम चाहिए रावण को कि योगी जी को हम टक्कर में दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली उनको बस गोरखपुर में किसी को हाईलाइट होना है तब गोरखपुर से चुनाव लड़िए बस। गोरखपुर में मेट्रो कब आ रही है? मेट्रो की जरूरत नहीं है, प्रस्तावित है, जब आएगी। 5 साल में आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे गोलघर में एयरपोर्ट पे रनवे की तरह दौड़े? चर्चा का विषय है विकास के लिए समय तो दीजिए। विकास में देखिए, विकास में अवरोधन होता है। कहीं पे भी विकास होगा उससे पहले अवरोधन होगा, लेकिन अवरोध के बाद सहूलियतें मिलेंगी। एक और सवाल पूछता हूँ मैं, अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है 10 मार्च को, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मिलता नहीं है, मिलेगा। अभी तो मैं कहूँगा ना, मैं तो ये कहूँगा ना मिलता है। बोलेंगे ना भाई, मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और कौन बनेगा? वन एंड ओनली वन बाबा वही बनेंगे, जो है वही बनेंगे। मेरा सवाल इसलिए आया क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो OBC वोट बैंक का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो नाराज लग रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। क्यों लग रहा है? आज ही समय आया था उनको होने का, उसके पहले क्यों नहीं हुए नाराज? उसके पहले क्यों नहीं हुए नाराज? आज उनको लगा कि हमको पत्ता काटने वाला है यहाँ पे। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं। तो मुख्यमंत्री तो महाराज जी बनेंगे, दूरा नहीं है। जो अपराध यहाँ से बंद हुआ है तो उन्हीं का ही देन है। अपराध बंद हो गया। आइए महाराज, आइए। आपका श्याम। क्या लगता है कि क्या है ये अध्यक्ष? चलिए, बिजनेसमैन के लिए, किसानों के लिए, चाहे युवा वर्ग के लिए सरकार ने कितना काम किया 5 साल में? सरकार ने भरपूर काम किया है और हम लोग दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार हैं। 100%, 500% हर तरीके से तैयार हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य नाराज लग रहे हैं अभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ अंदरूनी अगर मतभेद होगा तो बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। और पूरी तरह यहाँ पे एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। कम खा लेंगे, महंगा सामान खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पैदल चलेंगे, स्लीपर में चलेंगे एसी के बजाय, लेकिन वोट सिर्फ मोदी जी को और योगी जी को ही दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सवाल मेरा ये है कि चर्चा ये थी कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर मथुरा से बारी आया, तो फिर गोरखपुर क्यों चले आए? गोरखपुर उनका होम ग्राउंड है। जो पार्टी आला कमान ने डिसाइड किया उसके आधार पे वो गोरखपुर चुनाव लड़ने आए। आवश्यकता होती तो वो मथुरा भी लड़ सकते थे, आवश्यकता होती तो अयोध्या भी लड़ सकते थे, लेकिन पार्टी ने पूर्वांचल को उनके लिए उपयुक्त तो समझा, इसलिए वो अपने होम टाउन में आ गए। आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी कहीं ना कहीं अयोध्या से या मथुरा से हारने का डर था, इसलिए विपक्ष पहले अपना बचाए। आज की डेट में स्वामी प्रसाद जी RPN सिंह से हार रहे हैं, इसलिए सपा के बागी, भाजपा के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट पटरौना छोड़ के फाजिल नगर भाग गए हैं। आज के अखबार और मीडिया आप ही लोगों ने छापा है इसको। इसलिए विपक्ष अपनी चिंता करे, उसकी चिंता छोड़ दे। जो है विपक्ष कह रहा है कि फर्क साफ वाला जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे नई हवा है, नई सपा है, उधर प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका नारा दिया जा रहा है। वो सब बहरूपिये हैं। केवल जो है चुनावी माहौल में सामने आके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को 2 टाइम फ्री राशन मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर शानदार तरीके से चल रहा है। जो बिजली फ्री की बात ये लोग कर रहे हैं, वो जब बिजली उनके पास है ही नहीं तो फ्री क्या देंगे। यहाँ 24 घंटा शानदार बिजली मिल रही है।
गैस की प्रॉपर आपूर्ति है, आम जनमानस पूरी तरह खुशहाल है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए। 100 में से 99 वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा और योगी जी, मोदी जी के अलावा यहाँ किसी को कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताओ जी। अनुपम अग्रहरी। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को रोजगार जरूरी है या फ्री का राशन जरूरी है? रोजगार तो ही है। ये हमारे अज्जू भाई हैं, ये हमारे मुस्लिम बताताओं में से हैं, इनसे सुनिए आप। जी जी, योगी जी आएंगे। योगी जी की राज में किसी को, मुसलमानों को भी डर। नाम बताइए अपना। नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक का है आप लोगों का। कहा ये जा रहा है कि इस बार की ओवैसी जाए हैदराबाद से चल करके। खुल जाए, वो क्या कहते हैं हैदराबाद, उनका यहाँ क्या काम है? वो भी है ना, चुनाव लड़ेंगे। आने दिए, एक सीट नहीं पाएंगे वो, बिल्कुल नहीं पाएंगे। मुसलमानों का वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। काम बताइए, योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने बहुत किया। 3 तलाक पे क्या कहते हैं, उन्होंने बात किया। आज मुस्लिम वर्ग की महिलाएं क्या कहते हैं, इतना खुश है कि 3 तलाक पे क्या कहते हैं, उनके पति छोड़ नहीं सकते, उनको जेल हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, योगी जी ने कहा। देखिए भाई, योगी जी के बारे में कुछ भी सोचना है, समझना, कुछ भी कहना बेकार है। योगी जी हमारे अध्यक्ष हैं, वही हमारे सरकार में रहेंगे और उन्हीं के ही वजह से भला होगा देश का। हृदय में वास करते हैं। हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हम सब भाई हैं। हमारे गोरखपुर में कभी हिंदू और मुस्लिम की भावना नहीं रखी गई है। गोरखनाथ में 70% मुस्लिम की दुकानें हैं। योगी जी की 70% मुस्लिम दुकानें हैं और सब सुरक्षित है। और सब अपना दरबार, योगी जी के दरबार में सब अपनी समस्याएं लेके जाते हैं और संतुष्ट होके आते हैं। आज भी योगी जी के अस्पताल में हिंदू से ज्यादा मुसलमान जाते हैं, इलाज कराते हैं। बहुत ही रिजनेबल रेट पे इलाज होते हैं योगी जी के हॉस्पिटल में। योगी जी ने गोरखपुर में एम्स दे दिया है, फर्टिलाइजर दे दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ है, यहाँ का हर आदमी खुश है। और यही नहीं, यहाँ पूरे गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सबसे बड़ी चीज ये की है कि हिंदुत्व को लेकर थोड़े कट्टर माने जाते हैं। कोई कट्टर नहीं है, योगी जी कोई कट्टर नहीं है। वह सभी धर्म का समान, किसी मुसलमान के बारे में सोचते हैं। कौन कहता है हिंदू तो केवल उनको अपना कुछ नहीं मानते हैं। खिचड़ी में जितनी ज्यादा दुकानें लगती हैं सब मुसलमानों की लगती हैं वहाँ पे। आप जाके वहाँ पता करिए। आज जो रात में जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, गोरखपुर शहरी से तस्वीरें हैं। यहाँ पर मुसलमान हिंदू सभी एकता भाईचारा बना करके, जो भारत की हमारी पहचान है कि हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा बन करके जो एक साथ रहता है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। गोरखपुर शहरी से यहाँ पर जो चीज़ें थी मैंने निकाल करके आपको दिखाई कि कैसे यहाँ पर जो आईना है वो किसकी तरफ दिखा रहा है और क्या इमेज वहाँ पर दिखाई दे रही है कि चुनाव की। खैर, चंद्रशेखर रावण भी यहाँ से लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का चेहरा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण थोड़ा नाराज है, लेकिन लास्ट में वो कमल को ही वोट देगा अभी इस विधानसभा से। यहाँ की इस चौराहे की बात कर रहा हूँ, चौराहे का नाम गीता प्रेस रोड, गीता प्रेस में मौजूद। गीता प्रेस की स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा, वही मैंने कवर किया है। तो अभी की जो यहाँ की रिपोर्ट थी मैंने आपको दिखाई। तो गोरखपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे योगी जी के लिए इस चौराहे की गीता प्रेस रोड वाली बाजार की जो खबर है बहुत अच्छी आ रही है। अभी के लिए नमस्कार।